सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब ऋषभ देव जी का कल चरित्र पूरा हुआ। अब भरत जी का चरित्र शुरू होता है। ओम श्री शुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भागवतावनी तल परिपालनाय संचिंतनतः तद अनुशासन परः पंचजनीन विश्वरूप दुहितरम उपयेमे तस्य अमोहव आत्मजान कास्नेय अनुरूपण आत्मनः पंचजन्यामास भूतादिरेव भूत सूक्ष्मानि सुमतिम राष्ट्रभृतम सुदर्शनम आवरणम धूम्रकेतुम इति अजनाभम नाम एतद् वर्षम भारतम इति यत आरभ्य वक्दिशन्ति। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये जो महाराज भरत थे जो सबसे बड़े पुत्र थे, कल ऋषभ देव जी ने आज्ञा दी थी अपने 99 पुत्रों को कि तुम जो है अपने ज्येष्ठ भ्राता जो भरत हैं उन्हीं की सेवा और उन्हीं की शुश्रूषा करो और उन्हीं के अनुशासन में रहो। अब वो जो है जब चले गए तो पीछे भरत गद्दी पर बैठ गए। अब बैठने के बाद वो कहते हैं कि वो जो भरत थे वो बहुत ही ज़्यादा भगवत भक्त थे। क्यों? तो भगवान के पुत्र तो जिनका अमोघ वीर है, ऐसे ऋषभ देव जी जो भगवान विष्णु के साक्षात अवतार थे, उनका पुत्र होना भी बड़ा जो है महत्व की चीज़ है। शास्त्र में लिखा है कि सर्वत्र जयम इच्छेत, सर्वत्र जयम इच्छेत, हर जगह कहीं भी युद्ध में जीतने की इच्छा करे हर एक व्यक्ति, लेकिन इच्छेद पराजयम पुत्राद व शिष्याद। कहते लेकिन इच्छेद पराजय, पराजय की भी इच्छा करता है। कब? या तो अपने पुत्र से या अपने शिष्य से, जानबूझ के नहीं, लेकिन उसकी एक कामना होती है कि मेरा बेटा या मेरा शिष्य गुणों में मुझसे भी 10 कदम आगे निकले। हाँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो रामायण आपने देखी, रामायण पढ़ी, उसके उत्तरकांड में जिस समय भगवान रामचंद्र जी यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ, और उसका घोड़ा छोड़ते हैं, तो उस घोड़े को रोकता कौन है? सारी पृथ्वी पर घूम गए, किसी में हिम्मत नहीं, सामर्थ्य नहीं थी कि उनके घोड़े का जरा सा स्पर्श भी कर सके, लेकिन उस घोड़े को भी रोक दिया किसने? लव कुश ने। और लव कुश पुत्र किसके? राम के। तो मतलब तो हर एक जो है ये चाहता है कि मेरा जो बच्चा है वो मुझसे भी आगे निकले। इसलिए कहते हैं कि वो तो भगवान ही थे, ऋषभ देव जी तो भगवान थे, और उनका जो पुत्र है वो उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित होने से पूरी तरह से भगवत भक्त था। और
ऋषभ देव जी ने अपने संकल्प मात्र से ही उनकी को पृथ्वी की, पूरी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए पहले से ही अपॉइंट कर दिया था, नियुक्त कर दिया था। इसलिए कहते हैं उन्होंने भी उनकी आज्ञा में स्थित रहते हुए जैसे जैसे उनकी इच्छा थी, जैसे पिता या गुरु अपना सर्वस्व दे देता किसको, पुत्र या शिष्य को, इसी प्रकार से जो योग्य शिष्य है, ये योग्य पुत्र है, वो भी फिर उससे पीछे थोड़ी रहेगा। वो गुणों में भी जैसे शक्ति बल में, इसी प्रकार से सद्गुणों में भी अपने पिता या गुरु से आगे निकलने की कोशिश करता है। और ये आगे निकलने का अर्थ है कि उनके अंदर उसी तरह से विनम्रता, कोमलता, सहजता, सरलता, ये सब जितने भी भगवत धर्म हैं, इन सब से वो युक्त हो। तो ऐसे ही थे वो भी। हाँ, वो पिता की आज्ञा के अंदर रहते हुए उन्होंने भी पहले क्या किया, विवाह किया। तो विवाह किससे किया, तो कहते हैं जो विश्वरूप नाम के महर्षि थे, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था पंचजनी। क्या नाम था, पंचजनी, ध्यान में। और आप लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु का जो शंख है उसका नाम क्या है, पांचजन्य हो गए। तो पांचजन्य ऋषिकेश कहते हैं ना, तो पांचजन्य था। और ये जो पांचजन्य का अर्थ क्या, पंचजन से उत्पन्न होने वाला। आपके अंदर जो 5 प्रकार की ज्ञानमयी वृत्तियां हैं, उस वृत्ति को कहते हैं जनी। तो 5 वृत्तियों में पंचजनी हो गई नहीं। और ये जो पंचवृत्ति है, इसने उसके साथ, भरत के साथ उसका विवाह हुआ। तो कहते हैं कि जिस तरह से 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो 5 भूत हैं, इनके जो है तामस जो अहंकार, अहंकार कितने तरह का होता है, अहंकार 3 प्रकार का, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। तो कहते हैं ये जो तामस अहंकार है, उससे शब्दादि 5 भूतों की तन्मात्राएं पैदा होती हैं। क्या होती है, 5 तन्मात्रा। तन्मात्रा का अर्थ है अपंचीकृत सूक्ष्म भूत। आप लोग इस बात को जानते हैं कि जो 5 भूत हैं, उन 5 भूतों का जो तमोगुण अंश, उसका क्या किया जाता है, पंचीकरण। हाँ, वेदांत के जो साधक हैं वो इस बात को जानते हैं, पंचीकरण को, कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 भूत, उनके क्या किया, 2-2 भाग कर दिए। हाँ, और फिर 2-2 में से एक के 4-4 भाग कर दिए। जैसे पहले दृष्टांत से समझो, आपके पास 5 प्रकार की दाल है, एक मूंग की, एक चने की, एक उड़द की, एक अरहर की, क्या कहते हैं, तुअर, अरहर कहते हैं, अरहर की, और एक मसूर की। 5 दालें हैं आपके पास। 5 दालें नाप के 1-1 किलो लिया, तो 5 किलो दाल हो गई ना। अब क्या किया कि 5 दालों के 2-2 भाग कर दिए, आधा किलो के। तो आधा किलो दाल जो थी वो तो रख दी एक कोने में, 5 थैलियों में, और बाकी जो आधा किलो बची, उसके क्या किया कि 125 ग्राम के 4-4 भाग कर दिए, तो 125 ग्राम हो गई ना। अब उसके बाद चने की आधा किलो दाल ले लिया, चने की दाल आधा किलो लिया, और 125 ग्राम उसमें उड़द की डाल दी, 125 ग्राम मूंग की डाल दी, 125 ग्राम तुअर अरहर की डाल दी, और 125 ग्राम मसूर की डाल दी। तो कितनी हो गई, 1 किलो हो गई कि नहीं। अब इस दाल को क्या कहोगे, नाम क्या दोगे इसको,
मिक्स तो है। चने की मिक्स दाल है सब। अब एक दाल है आधा किलो और एक तरफ 4 दालें मिलके आधा किलो, तो क्या होगा? मुख्य कौन है? चने की। तो चने की मिक्स दाल, चने की मिक्स दाल कहेंगे ना। फिर लिया उड़द की आधा किलो और उसमें बाकी चारों को 100-100 ग्राम मिला दी, तो वो उड़द की मिक्स दाल हो गई। इधर मसूर की मिक्स दाल हो गई, इधर हो गए ना 5 दाल मूंग की हो गई। तो ये 5 दालें क्या हो गई? मिक्स हो गई ना 5 दालें, फिर 5 की 5 ही रही 1-1 किलो, लेकिन अब वो क्या कहलाएंगे? मिक्स दाल हो गए, और उसमें भी 1-1 की प्रधानता हो गई। अब ऐसी अवस्था में मिक्सचर से होता क्या है? तो एक प्रकृति का नियम है कि जब 2 चीजें मिक्स होती हैं तो उनमें स्थूलता आ जाती है। नियम है जैसे ऑक्सीजन के, जरा थोड़ा आप लोग आगे आ जाओ, आप लोग आ जाओ। तो ये जो है जाने ना, तो ये 5 क्या हो गई? मैं आगे आ जाएगी। तो 5 दालें मिक्स हो गई तो स्थूलता आती है। जैसे एक गैस होती है ऑक्सीजन और एक गैस होती है हाइड्रोजन, है ना? और दोनों गैसों को आप आंख से देखना चाहें तो नहीं देख सकते, हाथ से स्पर्श करना चाहें तो नहीं कर सकते, हो गया ना। लेकिन क्या हुआ कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिए और ऑक्सीजन का 1, और उन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? पानी बन गया। H2O पानी बन जाता है, हो गया ना, पानी बन गया। अब ये जो पानी बना, इस पानी को आप आंख से देख सकते कि नहीं? हाथ से छू सकते कि नहीं? हाँ, सब कुछ कर सकते, पी भी सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें क्या थी? सूक्ष्म थी, अव्यक्त थी, लेकिन मिलते ही पानी जो बना वो स्थूल बन गया, तो उससे उसका रूप ही स्थूल बन गया ना। इसी प्रकार से ये जो 5 भूत हैं, इन 5 भूतों का भी जब उन 5 दालों की तरह से क्या क्या पंचीकरण किया तो इनके अंदर भी क्या आ गई? स्थूलता आ गई। तो ये जो पृथ्वी आप देखते हैं, जिसके ऊपर आप बैठे हैं, इसमें 500 ग्राम तो है मिट्टी, 500 ग्राम मिट्टी है, 125 ग्राम जल है, 125 ग्राम वायु है, 125 ग्राम आकाश और 125 ग्राम अग्नि है, तेज है। तो क्या हो गया? ये पंचीकृत पृथ्वी हो गई। इसी तरह से जो जल आप पीते हैं उसमें भी 500 ग्राम जल है और 125 ग्राम चारों चीजें हैं, हो गई। तो हर एक किसी तरह इसको कहते हैं इसलिए पंचीकरण करने के बाद क्या हुआ? हर एक चीज स्थूल हो गई। आकाश जो है ये तो क्या है? हाँ, आंख से दिखने वाला नहीं, लेकिन जब आप आकाश में ऊपर देखते हैं तो आपको नीला नीला दिखाई देता है कि नहीं? वो क्या है? वो इस पृथ्वी का पड़ता हुआ प्रतिबिंब है। लेकिन शून्य में तो प्रतिबिंब पड़ता नहीं, आकाश में तो प्रतिबिंब पड़ता नहीं। तो क्या है कि वो जो 5 भूतों का आकाश है उसमें भी शुद्ध आकाश नहीं है, उसमें भी 125 ग्राम पृथ्वी, 125 ग्राम जल, 125 ग्राम वायु और 125 ग्राम तेज मिला हुआ है। इसलिए उसके अंदर क्या थोड़ी स्थूलता है तो उसमें प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो इस तरह से ये जो 5 स्थूल भूत हैं, इनका पंचीकरण करने पर क्या हो जाता है? 5 तरह के स्थूल भूत बन जाते हैं सूक्ष्म से। तो इस बात को कहते हैं, ये जो है सुखदेव जी कहते हैं कि उसी तरह से पंचजनी के गर्भ से उनके 5 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 5 ही पुत्र हुए। और ये जो 5 पुत्र थे वो थे, उनके जो है सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। कितने हो गए? 5 पुत्र हो गए।
इनमें सबसे पहला जो है वो क्या है? सुमति। और सुमति तो आप जानते हैं। हाँ, आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें एक पंक्ति बोलते हैं, कुमति निवार सुमत के संगी। और ये कुमति क्या है? कुमति किसको कहते हैं? कु मैंने टेढ़ी, उल्टी, कुटिल। तो कुटिल मति को कुमति कहते हैं। अर्थात मन से कुछ और सोच रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहा है और कर्म से कुछ और ही कर रहा है। तो जिसकी तीनों चीजें भिन्न भिन्न हो उसको कहते कुटिल मति, कुमति। और जो जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है और वैसा ही करता है उसको कहते हैं सुंदर मति, सुमति। तो हनुमान जी क्या है? हनुमान जी का अर्थ आप लोगों ने जो समझ रखा है कि एक बंदर, वो नहीं। वास्तव में हनुमान जी बंदर थे, ऐसा सोचना भी महापाप है, जाना नहीं। वो क्या थे? वो हमारे और आपकी तरह ही मनुष्य थे, पुरुष हो। और आप लोग ही बोलते हैं उसमें हनुमान चालीसा में, कांधे मूज जनेऊ साजे, बोलोगे नहीं? तो जनेऊ कौन? बंदर पहनते हुए देखा कभी बंदरों को? हाँ, जनेऊ पहने हो। और जब वो पहले राम जी से मिलाने के लिए गए तो उस समय वो एक सुंदर ब्रह्मचारी के रूप में गए थे। तो बंदर कैसे ब्रह्मचारी बनेगा भाई, ये बताओ? हैं? तो ध्यान है। तो ये नहीं थे। वास्तविकता क्या है कि हनुमान जी जो थे वो कपि गोत्र के थे। छांदोग्य उपनिषद में उसका वर्णन आता है, कपि गोत्रोत्पन्ना कापेय। हाँ, कपि गोत्र में जो उत्पन्न होता है उसको कापे कहते हैं। जैसे आप लोग, कोई शुक्ला है, कोई वर्मा है, कोई गुप्ता है, कोई शाह है, ये क्या है? ये आपका एक गोत्र है। इसको क्या कहते हैं? गोत्र। तो गोत्र को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिटी, है ना? तो एक एक कम्युनिटी में रहते थे लोग, और एक जो कम्युनिटी है वो अपना एक चिन्ह रखती थी। क्या रखती थी? चिन्ह, प्रतीक, सिंबल। जैसे आज भी हर एक राष्ट्र अपना एक ध्वज रखता है, झंडा रखता है कि नहीं? तो हवाई जहाज को देख के आप पहचान लेते हैं ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है। झंडा जहां लगा होगा पहचान लेते हैं। और इसी तरह से जब वो आप सुनेंगे कि जिस समय वो जा रहे हैं ना, दक्ष प्रजापति के यहाँ सब देवता अपने अपने विमान से जा रहे हैं, तो पार्वती सबको देखती कि ये देखो ब्रह्मा जी का विमान जा रही है। उसका कैसे पता चला उसको? तो ध्वज जो लगा था, ध्वज से, वो जो ध्वज है, और ये ध्वज हर एक वाहन के ऊपर होता था। तो जिस वाहन के ऊपर ध्वज हो उसको भी वाहन ही कहेंगे ना। कौन सा ध्वज है भाई? तो अमुक ध्वज वाला वाहन है, अमुक ध्वज वाला वाहन है, ऐसा कहते नहीं। आप लोग जब भगवान का ये करते हैं ध्यान, तो क्या बोलते हैं? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। जरा जोर से बोलो, क्या मतलब है? गरुड़ ध्वज का मतलब क्या? गरुड़ कहाँ है? ध्वजा में कि गरुड़ के ऊपर बैठते थे? समझ आती है ना? इसी तरह से भगवान शिव जी का जब वो करते हैं, नाम वाले बोलते हैं ना शाम को, ओम महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय बृहस्पति ध्वज। तो ध्वज की वो ये है। और गीता में आप पढ़ते कपि ध्वजा। ओके, तो इसका अर्थ क्या था कि जितने भी देवता थे या जितने भी ये थे कम्युनिटीज थी, हर एक के पास अपना एक एक ध्वज होता था, जो घर के ऊपर भी लगाते थे, दीवारों के ऊपर, दरवाजे के ऊपर भी लगाते थे। कोई वाहन है तो वाहन के ऊपर भी लगाते थे ना, चाहे वो रथ हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे जो भी हो, हर एक पे लगाते थे। तो उससे पहचान हो जाती थी। इसी तरह से
कितने भी छोटे गणेश हो और कितना भी बड़ा चूहा हो, चूहे के ऊपर गणेश जी बैठ सकते हैं, बोलो हैं? कितना भी बड़ा चूहा आ जाए, भैंस जैसा चूहा तो होगा नहीं, हाँ? और बच्चे जैसे छोटे गणेश जी होंगे नहीं, तो आखिर कैसे बैठते थे चूहे के ऊपर? हाँ, तो मूसे की सवारी चिल्लाते चिल्लाते गला फाड़ देते हम लोग, लेकिन ये नहीं सोचते कि चूहे के ऊपर बैठेगा कैसे गणेश। तो उसका अर्थ क्या है? मूषक ध्वज थे वो, उनकी जो ध्वजा है उसके ऊपर मूषक का मैंने चूहे का निशान बना दो। चाहे वो हवाई जहाज में भी जाते थे, वहाँ इसमें विमान में भी जाते थे, तो उन्होंने चूहे का निशान बना हुआ। कभी जो है घोड़े पे बैठे तो उसके आगे भी वो, तो हर एक उनके मकान के आगे भी वो, तो हर एक के आगे वो लगा रहता था। और भगवती अपने पार्वती, हाँ, वो सिंह की सवारी कर दी, तो सिंह के ऊपर नहीं बैठती थी, बल्कि उनके जो ध्वजा है उसमें सिंह का निशान, लोग दूर से मानो हाँ इसमें माता पार्वती जा रही है, हो गया कि नहीं? तो ये हो, आपने अगर श्रीलंका जिसको सिंगल द्वीप कहते हैं, वहाँ के जो है ध्वज को देखा हो तो किसी को मालूम है वहाँ का प्रतीक क्या है? एक शेर है, और शेर ने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। ये कैसे हो सकता है? कभी शेर को तलवार पकड़ते देखा? तो वहाँ भी वो प्रतीक है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं वो शेर जैसे, और वो तलवार पकड़ते होंगे। तो ये सब चिन्ह है, क्या है? सिंबल, प्रतीक हैं ये सब। और ये जो प्रतीक हैं, इन प्रतीकों के आधार पर हमने बाद में क्या किया? ओह, जो कपि गोत्रोत्पन्न था उसको हमने बंदर बना दिया। ये तो बंदर ही था, ऐसा नहीं था, बल्कि कपि गोत्रोत्पन्न थे हमारी जैसे इंसान। अब ऐसी अवस्था में हाँ वो क्या करते हैं? तो बुद्धिमतां वरिष्ठम, क्या कहते हैं उनको? बुद्धिमता। जितने भी दुनिया में बुद्धिमान हैं उनमें सबसे वरिष्ठ कौन है? हनुमान। तो अब वो सुमति देंगे कि कुमति वाला देगा? तो सुमति देगा वो। और तुम्हारी कुमति को इतना तीव्र विवेक है उनके अंदर कि दूसरे को झट वो समझा देते हैं सच्ची बात, और झट समझा देंगे, आपकी समझ में आ जाएगी तो आप मानेंगे कि नहीं? इसलिए वो बुद्धिमतां वरिष्ठम उनको कहते हैं। तो कुमति निवार सुमत के संगी, तो वो सुमति का अर्थ हो गया क्या? सुंदर मति। और मति सुंदर कब होती है भाई? सुंदर बुद्धि किसको कहेंगे? सुंदर मति किसको कहेंगे? तो जो विवेक संपन्न बुद्धि है, जो सात्विक बुद्धि है, उसको कहते हैं सुमति। ऐसी अवस्था में यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण। तो इसलिए वो जो थे सुमति नाम का, उनका क्या था? पुत्र था। ये देखो जो है हमारे मित्र हैं वहाँ आए थे ना, जामनगर में भी हमारे सम्मेलन को उद्घाटन किया था स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज। उनका वहाँ भी आश्रम है, राजकोट और जामनगर के बीच में। और हिमाचल में बहुत सुंदर आश्रम, बड़ा विशाल। मैं पिछले साल गया भी था वहाँ, इस साल तो नहीं जा सका। तो उन्होंने ये घड़ा और साथ में घी, तो क्या कहेंगे? घट घृत, घृत घट, हाँ, घी का घड़ा, घड़े भर भर के घी खाओ। बैठो बैठो, अभी हम बाद में, अभी जाएंगे, हाँ, जाएंगे बाद में। तो तब जो है कहते हैं कि वो सुंदरमती हुई। कौन सी? जो सात्विक विवेक बुद्धि है उसको कहते हैं सुमति। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा सुमति। इसका अर्थ क्या है कि वो जो पुत्र था यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम था वैसे उसके अंदर गुण भी थे, तो सुंदरमति वाला था। और दूसरा था राष्ट्रभृत। तो राष्ट्रम विभर्ती थी राष्ट्रभृत, संपूर्ण राष्ट्र का भरण पोषण करने वाला
उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रभृत कहते हैं। हो गई ना? और इसी तरह से राष्ट्रभृत। और तीसरा था सुदर्शन। तो सुंदर दर्शन का मतलब सब सुदर्शन जानते हैं ना? भगवान विष्णु के हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र है। और ये सुदर्शन चक्र उनको मिला था कहाँ से मालूम है? भगवान शिव जी से। वो शिव जी की नियमित पूजा करते थे, बिना पूजा किए शिव जी के पानी नहीं पीते थे। और वो भी कैसे? तो 1000 कमल से एक एक मंत्र बोलते जाते और एक एक कमल चढ़ाते जाते। तो 1000 कमल के साथ 1000 मंत्रों के द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति करते थे, पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ देव क्रिया से, लीला से, कि अभी 999 मंत्रों से कमल खत्म, एक कमल कम पड़ गया। अब क्या करना चाहिए ऐसे समय? आपको तो क्या करो, कोई चीज कम पड़ जाए तो क्या करते हो? काम चला लेते हो कि नहीं? लेकिन विष्णु जो भगवान थे उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुरंत ही अपना नेत्र कमल निकाल के, और उसका परिणाम क्या हुआ? गतो भक्तुद्रेका पर्णत्मसौ चक्रवक्षा। गतो भक्तुद्रेका, ये भक्ति की पराकाष्ठा हो गई, ये भक्ति की सीमा भी टूट गई। तो ऐसी जो भक्ति थी वो भक्ति ही क्या हुई? उद्रेक जो था वो परिणतमसौ, वो चक्र के रूप में परिणत हो गया, चक्र के रूप में बदल गया भक्ति का उद्रेक। और वो जो चक्र है उसका नाम है सुदर्शन चक्र। लेकिन शास्त्र इस बात को बताते हैं कि आपका ये जो स्थूल शरीर है इसके अधिष्ठात्री देवता भगवान विष्णु, और आप इसके अंदर जो 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर उसको कहते हैं, उसके अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी, और उसके अंदर जो अविद्या रूपी कारण शरीर उसके अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव, तीनों ये। अब ऐसी अवस्था में वो जो है अंदर बैठा हुआ उसको कहते हैं ईश्वर। जो कारण शरीराभिमानी है उसको क्या कहते हैं? ईश्वर। शिव जी का नाम है ईश्वर। और ब्रह्मा जी का नाम हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। और विष्णु का नाम विराट, विराट कहते हैं, वही ईश्वर भी कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो जो अंदर बैठा है ईश्वर, उस ईश्वर को भोग लगाए बिना ये स्थूल कुछ खा सकता है क्या? नहीं खा सकता है। मुर्दे को खीर खिलाओ, क्या है? खिला सकते हो? मुर्दा खीर नहीं खा सकता। वैसे मैंने सुना है कि हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि एक बुढ़ी माई थी, उसके 4 बेटे, और चारों बेटों ने क्या किया, जब शादी हो गई तो चारों बहुओं ने जो उनका बड़ा मकान था उसके 4 भाग कर लिए, और चारों ने एक एक हिस्सा ले लिया, ये मेरा ये मेरा। अब बची माँ, पिताजी तो थे नहीं, माँ का, अरे माँ तो वो सीढ़ियों के नीचे जो होता है ना जगह, वहाँ एक खाट डाल दी, इधर जैसे पड़ी हुई है खाट डाल दिया, क्या माँ तो उसमें रह जाएगी। और खाना इधर बारी बारी से खिला देंगे चारों जन, तो कभी वो खिला देते वो खिला देते वो, तो क्या हो कि कभी वो सोचे कि उसने खिला दिया, वो सोचे उसने खिला, वो कई बार भूखी रह जाए। तो कहे बेटा आवे तो कहे बेटा देखा आज तो मैं भूखी रह, किसने खाना ही नहीं दिया, तो बगड़ा पति। तो सर ने क्या किया, एक घंटी दे दी दादी कि दादी जब भूख लगे तो घंटी बजाना। तो कहा ठीक है। अब वो घंटी बजाए तो खाना कोई ना कोई दे जाए। एक दिन क्या हुआ, पौत्र आया और घंटी उठा के भाग गया। अब जो है बेचारी बुढ़ी उठ तो सकती नहीं खाट से, खाट पकड़ी हुई थी, उठ सकती नहीं, तो क्या करे।
आवाज मुंह से निकलती नहीं, घंटी बजती नहीं, और घंटी नहीं बजेगी तो खाना नहीं मिलेगा। बेचारे भूख से मर गए, बुढ़िया मर गई। जब मर गई तो अब तो उसको निकालना है। तो छोटी जो बहू थी बड़ी चालाक थी, उसने सोचा कि लोग देखेंगे कि बुढ़िया का मुंह खुला हुआ है तो क्या कहेंगे। तो उसने क्या किया, झट घी गर्म किया और घी गर्म करके सास के मुंह में डाल दिया। अब बताओ जाएगा एक बूंद भी अंदर? जाएगा नहीं। सूखी रोटी मिली होती तो बच जाती, लेकिन वो तो अब दोनों तरफ से घी बाहर निकल गया। तो जब उसका वो निकला बाहर, शव बाहर निकला, तो दोनों तरफ घरों के ऊपर माइयाँ खड़ी होती है ना, देखिए हाँ बुढ़िया कितनी भाग्यशाली, घी के कुल्ले करती हुई मरी। घी के कुल्ले करती, बेचारी को सूखी रोटी तो मिली नहीं और वो कहें घी के कुल्ले। तो अब वो जाने वाला नहीं है, हो गया। तो इसलिए मुर्दे को कोई खिला नहीं सकता। तो मुर्दे के अंदर जीवन किसका है? आत्मा का। और वो आत्मा का जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर के कारण से वो ईश्वर कहलाता है, हो गया नहीं? सबका कारण वही है। अब ये जो स्थूल है, ये खाता कौन है? स्थूल की कारण, खाने वाला स्थूल। और ये जो स्थूल ही खाएगा, लेकिन कब? जब वो अंदर बैठा होगा तब। वो निकल गया तो फिर नहीं खा सकता। तो इसलिए विष्णु भगवान जो कुछ भी है वो शिव जी को दिखा के धनाएगा नहीं। तो अब ऐसी अवस्था में जीवन में कमियां भी तो आती हैं। हर समय आपको हर चीज पूरी मिलती जाए, ये तो कभी संभव है ही नहीं, कमियां भी आती। लेकिन जब कमियां आती हैं तो एक सामान्य व्यक्ति तो टूट जाता है, बिखर जाता है, भगवान को भी गालियां देगा, दूसरों को भी देगा, वो करेगा, नास्तिक हो जाएगा। लेकिन जो सच्चा वैष्णव है वो क्या करता है? अपना नेत्र कमल चढ़ा देता है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि इसको निकाल के वहां चढ़ाना। क्यों? शिव जी तो कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। तो अंदर कैसे ले जाओगे इसको? खाना थोड़ी है निकाल के, बल्कि अपनी जो दृष्टि है, उस दृष्टि दर्शनम दृष्टि, वो जो दर्शन है, वो जो दृष्टि है, उसको क्या किया? अंदर ले गए, आत्मा विमुख कर लिया। तो जब दृष्टि आत्मा विमुख हुई तो क्या होगा? तुमको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। वो जो स्वरूप का ज्ञान है उसको कहते हैं सुदर्शन। आत्मज्ञान का नाम ही क्या है? सुदर्शन। और जिस क्षण में ये सुदर्शन होगा उसी समय तुम क्या हो जाओगे? ये जन्म मरण का चक्कर कट जाएगा। इसलिए सुदर्शन जो है वो तुम्हारे जन्म मरण के चक्कर को काटने वाला सुदर्शन चक्र है ना। तो अब दर्शन का अर्थ क्या हुआ? दर्शनम ज्ञानम। दर्शन का अर्थ है ज्ञान, और सुदर्शन का अर्थ हुआ सुंदर ज्ञान, और सुंदर ज्ञान का अर्थ हुआ आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान का अर्थ हुआ स्वरूप ज्ञान। तो ये जो है उस बेटे का नाम रखा उन्होंने सुदर्शन। और चौथा जो बेटा है उसका नाम था आवरण। क्या करता है वो? आवरण कर देता है। आवरण करना मैंने ढक देना, ढक देता है। और पांचवा जो बेटा है वो क्या करता है? वो उसका नाम है धूमकेतु। धुआं निकलता है जिससे, वही है केतु मैंने ध्वजा, समझे नहीं? धुएं के द्वारा ही केतु क्या करता है? केतु मैंने ध्वजा। ध्वजा क्या करती है? उसका बोध कराती है ना। जहाँ जिस तरह का झंडा लगा हो उससे पता चल जाता है ना। जैसे उसमें आता है ना कि धृष्ट केतु चेकदाना, धृष्ट केतु। तो केतु का अर्थ ध्वजा, तो धूम केतु का अर्थ धुआं ही। केतु मैंने ध्वजा मैंने चिन्ह है जिसका, अर्थात जिसके अंदर से धुआं निकलता है। तो ये जो दोनों भाई हैं
धूमकेतु और आवरण ये क्या हैं? ये दोनों माया पुत्र हैं। दोनों क्या हैं? माया पुत्र हैं। एक का काम है आवरण करना और दूसरे का काम है भ्रम करना, उत्पन्न करना, है? तो जैसे आप कभी कभी कलयुग मंदिर में जाते कि नहीं? बिना कलयुग मंदिर में कभी गए कि नहीं? जिसमें जूते पहन के जा सकते हैं, सिगरेट पीते हुए जा सकते हैं, शराब पी के भी जा सकते हैं। ऐसा मंदिर कौन सा है? कलयुग मंदिर। उसको कहते हैं सिनेमा हॉल। तो सिनेमा हॉल में गए, समझे? अब वहां जाके बैठे कहाँ? एकदम पीछे की सीट पर बैठ गए। तो अब बैठे तो पर्दा तो वहां से आ गया। तो क्या होता है, सबसे पहले सिनेमा हॉल वाले क्या करते हैं? तो सारे खिड़कियां दरवाजे बंद, सब पर लगा दिया मोटे मोटे काले पर्दे। अंदर क्या हो गया? अंदर क्या हुआ? अंधेरा हो गया। हुआ कि नहीं? वो जो अंधेरा हुआ अंदर, तो ये है आवरण। अंदर अंधेरा हो गया। फिर क्या किया? पीछे से लाइट, तुम्हारी पीठ के पीछे से छोटे से छेद में से प्रोजेक्टर के द्वारा फेंकी लाइट, प्रकाश है ना, लेकिन वो प्रकाश के आगे आगे एक रील आई ना, तो वो प्रकाश उस रील में से होता हुआ पर्दे पर पहुंचा। तो वहां आपको क्या दिखाई दिया? चित्र दिखाई दिए। हाँ, कारें दौड़ रही हैं, हाथी लड़ रहे हैं, वो हो रहा है। सारे संसार का खेल आप वहां देख लेते हैं नहीं, लेकिन वहां है क्या? एक प्रकाश और एक चित्र का अंधकार। तो इसी को कहते हैं धूम्र देखना। वहां होता कुछ भी नहीं। क्या वहां होता? तो जहां वो दो सैनिकों को लड़ते हुए आप देखते हैं, तो क्या वहां कोई सैनिक है? कोई लड़ाई हो रही है क्या वहां? लेकिन आपको क्या लगता है? यही भ्रम, यही धूम्र है। तो किसी किसी की बुद्धि में भी क्या आ जाता है? धुआं। तो धुआं आ जाता है, तब जो है उसको होता है कुछ और दिखाई देता है कुछ। ऐसी अवस्था में वो धूमकेतु हो गया ना। तो ये जो है 5 पुत्र, इनमें से 2 जो हैं वो माया प्रधान और 3 जो है वो ज्ञान प्रधान। तो 2 बच्चे माँ के और 3 बच्चे पिता के। 2 बच्चे माँ, हालांकि हैं 5 माता पिता के, लेकिन जिसमें प्रधानता हो, है ना, उसका नाम लिया जाता है। मैं कई बार बच्चों से पूछ भी लेता हूँ कि तुम किसके बेटे? मम्मी के, पापा के? तो कोई कहता है मम्मी के, कोई कहता है पापा के। क्यों? जिनके साथ उनकी ज्यादा आसक्ति है उसी का नाम लेंगे, हो गया? तो उससे पता चलता है। तो ऐसी अवस्था में ये 5 बच्चे हो गए। कहते हैं ये भी क्या थे? उन दोनों के ही समान थे। ये जो वर्ष है, हाँ, वर्ष मैंने क्षेत्र, हाँ, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का पहले मैंने बताया भी था ऋषभदेव के चरित्र में कि पहले इसका नाम था अजनाभ। क्या नाम था? हमारे देश का नाम अजनाभ था। अजनाभ का मतलब क्या? अज है नाभि में जिसके। अज मैंने अजन्मा, अविनाशी, जो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, वो उस आत्मा को कहते हैं अज। और वो आत्मा नाभि में है जिसके। और नाभि का अर्थ ये नहीं, नाभि कहते हैं किसको? मध्यांश को, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। हाँ, जैसे न्यूक्लियर वेपन बनते कि नहीं, तो न्यूक्लियर वेपन भी क्या है? वो लोग मानते हैं कि एनर्जी के बीच में एक केंद्र होता है, यदि वहां वो किया तो विस्फोट होके भयंकर विस्फोट होता है। तो ऐसी अवस्था में वो अजन्मा आत्मा है नाभि में जिसके,
हाँ, उसका नाम हुआ अजनाभ। और ऐसे लोग जिस देश में बसते हो, जिस देश के लोगों का ऐसा आदर्श हो, उस देश को भी कहते थे अजनाभ। तो इस का नाम, जिसको आज हम भारतवर्ष कहते हैं, उसको अजनाभ वर्ष कहते थे। तो वही कहते हैं हाँ कि हाँ अजनाभम नाम एतल वर्षम, इस वर्ष का नाम अजनाभ वर्ष था। भारतम इति यत आरभ्य व्यक्तिशंति, वहाँ से भरत से लेकर के उस देश का नाम भारत पड़ गया, ऐसा कहते हैं। उसने क्या किया, तो वो जो थे स बहुविन महीपति पितृ पितामह वत उरुवसलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्मम अनुवर्तमानः परिपालयत। अब उसने भी क्या किया, वो जो राजा भरत थे, उन्होंने, वो कैसे थे, बहुवित, बहून वेती थी, बहुवित, जो बहुत जानता है, अर्थात जिसके अंदर सर्व प्रकार का ज्ञान है। क्या है, सर्व प्रकार का ज्ञान है, बहुत जानता है, जिसकी जानकारी बहुत ज्यादा है, ऐसा वो था बहुवित। ऐसा जो महीपति मैंने राजा, वो अपने पिता की तरह, अपने दादा की तरह हाँ क्या किया, उरुवसलतया, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को पालने में हाँ उसके अंदर वत्सलता थी। क्या थी, वात्सल्य जानते ना, वात्सल्य किसको कहते हैं, जो देखो हम लोगों के अंदर जो प्रेम है, वो प्रेम तीन प्रकार से प्रकट होता है। एक बच्चों के प्रति, एक समवयस्कों के प्रति, और एक वृद्धों के प्रति, हो गया। तो जो बच्चों के प्रति होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वात्सल्य। और जो समवयस्कों में होता है उसको प्रेम कहते हैं, और जो बुढ़ों के प्रति होता है उसको आदर कहते हैं, समादर। ओके, तो इस प्रकार से ये जो पृथ्वी है, इसका जो पालन करे उसको कहते हैं पृथ्वीपति, महीपति, पृथ्वीपति। ओके, तो ये जो है, और वो भी जो है क्या है, इस पृथ्वी का क्या करता है, बड़े प्रेम से पालन करता है। पालन करने वाला होने से स्वे कर्मणि वर्तमान प्रजा, तो सारी जो प्रजाएं हैं वो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्म में प्रवृत्त थी। प्रजा जैसे चार वर्ण है कि नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चार वर्ण हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो कितने हिस्से हो गए, 16 नहीं हुए, चारों के चार चार हुए ना। तो ब्राह्मण के 4, वैश्य के 4, क्षत्रिय के 4, शूद्र के 4 हो गए ना सब। तो ये जितने भी हैं कहते हैं ये अपने हर एक का अलग अलग जो होगा कर्तव्य होगा। तो अपने अपने जो है वर्ण आश्रम में रहता हुआ उसी के अनुसार अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का अनुवर्तन करते हुए, पालन करते हुए परिपालित, उस प्रजा का उसने परिपालन किया। ईजे च भगवंतम यज्ञ क्रतु रूपम क्रतु भी उच्चावचे श्रद्धा आहृत अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोमानम प्रकृति विकृति भी अनुसवनम चातुर्होत्र विधिना। और कहते हैं कि जैसा कहा किसने, भगवान ने भगवत गीता में कहा कि 3 कर्म ऐसे हैं कि जो किसी को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, उसको कहते हैं नित्य कर्म। क्या कहते हैं, नित्य कर्म। और नित्य कर्म की शास्त्र व्याख्या करते हैं
कि जिनको अगर आप करेंगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, और नहीं करो तो पाप लगेगा। ध्यान है कि नहीं? क्या समझ आई बात? करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, हाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं करोगे तो पाप लगेगा। जैसे घर है आपका, घर में सुबह उठ के आप क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगा के लगा दी सब पूरे मकान, तो क्या मिला आपको? हैं? बोलो। सफाई नाम की कोई चीज है क्या जो मिली? मिला क्या? कमरे क्या जो फर्श है उसके अलावा कोई सफाई नाम की वस्तु है क्या? तो मिला क्या? कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर झाड़ू 10 दिन नहीं लगाई तो कचरा मिलेगा, हो गया ना? तो इसी तरह से नित्य कर्म 3 हैं, और वो नित्य कर्म कहते हैं किसी को भी त्यागने नहीं चाहिए, सबको पालन करना चाहिए। क्यों? कि वो बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि और बड़े बड़े जो बुद्धिमान हैं, मनीषी हैं, उनको भी वो पवित्र करने वाले 3 कर्म हैं। वो तीनों कर्म हैं यज्ञोदानम तपः कर्म। यज्ञ, दान और तप, हो गए ना? तो भगवान कहते हैं यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषी नाम, ये बड़े बड़े मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। और एक बात याद रखो कि जो शुचि है, स्वच्छता है, निर्मलता है, वो 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य जो है वो तो दिखाई देती। आप जब भात बनाना हो तो पहले क्या करते हो? चावल लिया तो उसको क्या करते हो? उसको क्या करते हो? चावल बीनते हैं कि नहीं? हैं? चावल बीनते हैं कि नहीं? कि कंकड़ बीनते हैं? तो मतलब उसको साफ करते हैं, साफ करने के बाद पकाया, ये हुई बाह्य शुद्धि। लेकिन वास्तव में जो आभ्यंतरिक शुद्धि है उसका कोई ध्यान नहीं देता। आभ्यंतरिक शुद्धि का अर्थ है सांस्कारिक शुद्धि, संस्कार की शुद्धि। और ये जो संस्कार की शुद्धि है ये कितनी तरह की होती है? बोलो। हैं? 3 तरह की होती है। कितनी तरह की? 3 तरह की। मौलिक, निर्माण और ग्रहण रूप 3 तरह के संस्कार होते हैं। पहली चीज है मूल। मूल का अर्थ है कि जिस अन्न को आप लाए वो किस ढंग से लाए, कैसे पैसे से लाए, बेईमानी की कमाई है या पवित्र मेहनत की कमाई है, उसका बड़ा असर पड़ता है। वो थे ना गुरु नानक देव जी, तो गुरु नानक देव जी के यहाँ लोग भिक्षा लेके आते थे और खा लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, वो बड़ा टिफिन, हाँ उसमें हलवा भी, पूड़ी भी, रोटी भी, सब्जी भी, दाल भी, चटनी भी, अचार भी और क्या क्या चीजें भर के लाया। और एक गरीब किसान वो मोटी मोटी रोटियां और ऊपर सब्जी रख के लाया, गुरुजी में आके लाया। तो गुरुजी ने दोनों को देखा और बाद में गरीब की रोटी लेके खाने लगे। ठेकेदार को बड़ा बुरा लगा, गुरुजी क्या कर रहे हैं आपने, मेरा जो है वो कर दिया, मैं इतने प्रेम से आपके लिए बना के लाया था, आपने खाया नहीं इसको। तो गुरुजी ने क्या किया, उसमें से एक रोटी उठा ली और इस गरीब की जो रोटियां थी इसमें से भी एक उठा ली और दोनों को ऐसे जो निचोड़ा, तो ये जो थी कॉन्ट्रैक्टर की, ठेकेदार की जो रोटी थी उसमें से खून के छींटे नीचे और ये जो रोटी थी इसमें से दूध के छींटे गिरे। उन्होंने कहा देखा बेटा, तूने न जाने कितने गरीबों का खून चूस करके ये अन्न खरीदा है और वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और इस बेचारे ने अपने खून का पसीना करके और तब ये अन्न खरीदा है।
तो दोनों में फर्क पड़ा कि नहीं? बड़ा अंतर पड़ता है। वो तो गुरु थे, वो सिद्ध थे, उन्होंने दिखा दी, लेकिन हम लोगों को ऐसा करने की, निचोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने को पता है। तो इसलिए पवित्र धन से, मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ जो अन्न वो पवित्र होता है, और बेईमानी से, झूठ से, फ्रेब से, ठगी से, धूर्तता से, दूसरों को चुरा करके और लूट करके या जैसे भी अन्न लिए जाए, वो सब कैसा होता है? हाँ, कुछ संस्कारों का वाला होता है, विकृत संस्कारों वाला होता है। एक ही तो वो हो गया। अब वो अन्न तो आ गया घर में, अब दूसरा संस्कार उसको मिलता है बनाने वालों का। आप लोग जब भोजन बनाते हैं उस समय आपके अंतःकरण में से कौन से वाइब्रेशन निकलते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि हर समय 24 घंटे व्यक्ति के अंदर से एक विशेष प्रकार के वाइब्रेशन निकलते हैं जिनको कुत्ता पहचान लेता है। कभी कोई बड़ी चोरी हो जाए, चोर का पता ना लगे, तो कुत्ते को लाते हैं और वो चोर की पकड़ी हुई वस्तु को सुंघाते हैं और फिर वो उसी रास्ते पे चले जाते हैं जिधर से चोर गया। क्या मिलता है उसको? वो वाइब्रेशन पकड़ने की शक्ति उसको ईश्वर ने दी हुई है, तो पकड़ लेते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन है वो जाते हैं वस्तु के अंदर। अब जैसी तुम्हारी जिस समय मति होगी वैसे ही तुम्हारे संस्कार भी होंगे। तो ऐसी अवस्था में अगर तुमने भगवत नाम संकीर्तन मन में करते हुए, कोई जप करते हुए, कोई पूजन करते हुए, कोई ध्यान करते हुए भोजन बनाया, तो भोजन सात्विक होगा, पवित्र होगा। और अगर जो है मेरा तन डोले मेरा मन डोले, वो जो है करते हुए भोजन बनाया, तो खाने वाले का तन मन डोलेगा कि नहीं? ये आप लोगों को पता नहीं चलता। क्यों? कि आप लोग तो रोज अपने ही घर का भोजन करते। हम लोगों को, जिनको रोज नए घर का भोजन करना, तब पता चलता है कि एक ही वैरायटी, एक ही आइटम एक घर में खा के आते हैं तो आके शांति से मन प्रसन्न हो जाता है। और वही आइटम्स, वही चीजें दूसरे घर में खा के आते हैं तो मन के अंदर उत्तेजना पैदा होती है। क्यों? फिर उस उत्तेजना को शांत करने के लिए साधना करनी पड़ती। तो मतलब क्या हुआ कि वो अन्न का संस्कार। और तीसरी चीज होती है कौन सी? खाते समय, खाने वाला जो है उसकी वृत्ति कैसी है, उसका वर्तन, उसके संस्कार उस समय कैसे आनंद के साथ भोजन करेगा तो उसको तृप्ति की प्राप्ति होगी और अंदर जाके वो पवित्रता उत्पन्न करेगा। और गुस्से में खाया तो अमृत भी खाएगा तो अंदर जाके वो जहर हो जाता है, पॉइजन, प्योर पॉइजन बन जाता है और वो शरीर को विकृत कर देता है। इसलिए ये जो है पवित्रता, अन्न की पवित्रता भी कितनी हो गई? 3 प्रकार की हो गई। और वो जो अन्न खाया तो शरीर भी तो उसी से बनेगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, हो गई तो मन के ऊपर वैसे ही असर, और जैसा मन होगा वैसे ही आपका आचरण होगा, वैसे ही आपका व्यवहार होगा और वैसे ही आपका फल भी आगे के लिए होगा। तो ऐसी अवस्था में इस बात को कहा कि यज्ञ करने से क्या होगा? आपका जीवन पवित्र होगा। और दान करने से धन आपका जो है वो, क्यों? धन कितनी भी ईमानदारी से कमाओ, थोड़ी बहुत बेईमानी तो करनी ही पड़ती है, थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है, बिना उसको होता नहीं। तो ऐसी अवस्था में धन कमाने के बाद उसमें से एक अंश निकाल के वो सार्वजनिक हित में दान कर दिया तो धन क्या हो गया? पवित्र हो गया। और तीसरी ये तप, तप का अर्थ है इंद्रिय संयमो तपः, इंद्रियों का संयम करना ही तप है। तो यज्ञ, दान और तप भगवान कृष्ण कहते हैं पावनानि मनीषिणाम। तो यज्ञ करना ये हर एक का कर्तव्य है। अब ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ तो
कई प्रकार के होते हैं। भगवद गीता के तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञों की गिनती करा दिया, ये यज्ञ होते हैं, कोई भी करो। और 10वें अध्याय में तो भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सर जितने भी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ उसमें मैं हूँ, तो जप यज्ञ करो। लेने का मतलब ये नहीं कि जप ही करो, दूसरे यज्ञ भी करने हर एक की शुद्धि के लिए। तो वो जो थे भरत, वो भी क्या करते थे, हाँ वो भी यज्ञ करते थे। कैसा यज्ञ करते थे, इस बात को हम विचार करेंगे कल। और आज सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट तक अपने हृदय में उस सत चित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का अपने इष्ट देव के रूप में एकाग्रता पूर्वक ध्यान करो। हरि ही ओम। व्योम भद्रव्याप्त देहाय दक्षिणा